अशोक वाजपेयी जी को हम सबकी ओर से स्वागत के चिन्ह के रूप में प्रदान हम आमंत्रित हूँ और एक ये पुष्पगुच्छ श्री विजयवर्धन जी को। मित्रों, वास्तव में जब होता है, कोई मुंडन संस्कार का होता है, कोई दस्तरबंदी का होता है, पूरे वर्ष में संभवतः एक दो कार्ड ही ऐसे होते हैं जो समर्पण के होते हैं, बुक रिलीज के होते हैं। तो जैसा कि आज की सभ्यता का ये दौर है जिसको हम ये मान ऐसे हैं कलम को संभालने वाले जो अपनी कलम की ताकत के साथ इस सारी आंधी का मुकाबला करते हैं, और जहाँ भी कलम की कोई बात होती है हमें उसका स्वागत तालियां बजा के जरूर करना चाहिए। श्री अशोक वाजपेयी जी से निवेदन करूंगा कि सुमिता मिश्रा जी की सद्य प्रकाशित पुस्तक जरा सी धूप का लोकार्पण करें। लोकार्पण में श्री विजयवर्धन वो भी आगे आ जाएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। के रूप में हमारे शहर में बहुत वर्षों से, हमारे राज्य में विभिन्न उन्होंने प्रशासनिक दायित्वों का बड़ी कुशलता से वहन किया और इसके साथ साथ अपनी सृजन यात्रा को भी जारी रखा। अंग्रेजी में उनकी पुस्तक संग्रह जरा सी धूप अभी अभी प्रकाशित होकर हमारे समक्ष आया है कि सुमिता मिश्रा जी महज एक रचनाकार की हैसियत से नहीं बल्कि एक संरक्षक की हैसियत से भी हमारे सामने आई है। चंडीगढ़ में इस सुंदर शहर पुस्तक के लोकार्पण में उन्हें व्यक्तिगत रूप से यहाँ बधाई और साधुवाद देता हूँ। वहाँ ये भी आशा जी, श्री विजयवर्धन जी, माधव जी, यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य उपस्थितिगण, मेरे मित्र और दोस्त, प्रेस के मेंबर्स और बच्चों, मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है यहाँ पे आप सबका स्वागत करते हुए। ये एक अनुपम घड़ी है मेरे लिए और मैं सबसे विशेष स्वागत श्री अशोक वाजपेयी जी का करना चाहूँगी, जिन्होंने काफ़ी कष्ट उठा के इस मौसम में आज विशेष तौर से ये यात्रा करी, चंडीगढ़ पधारे और मेरी कविता संग्रह जरा सी धूप का लोकार्पण कर मुझे बेहद ही कृतज्ञ किया है। थैंक यू सर। मैं विजयवर्धन जी का, विमादर का, आप लोग सबका स्वागत करती हूँ और सच बताऊँ तो आज के लोकार्पण समारोह को लेकर मेरे मन में जो सबसे बड़ी चिंता थी वो यही थी कि पर्याप्त मात्रा में श्रोतागण उपस्थित होंगे भी कि नहीं। और आप लोग सब ने यहाँ आकर मुझे समय देकर वाकई में मेरी हौसला अफजाई की है, जिसके लिए मैं आप सबका स्वागत भी करती हूँ और आभार भी प्रकट करती हूँ। माधव जी ने बहुत सुंदर हिंदी में कहा कि मैं कुछ बताऊंगी अपनी सृजन यात्रा एटसेट्रा के बारे में। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि ये मेरे सृजनात्मक सफ़र में एक नया मोड़ है, एक नया पड़ाव है, क्योंकि एक प्रॉपर पक्की कॉन्वेंट एजुकेशन का नतीजा एक ये भी होता है कि इंसान की, एटलीस्ट मेरी सोच और लेखन अंग्रेज़ी में ज़्यादा थी, इनफैक्ट अंग्रेज़ी में ही थी।
और शायद ये उम्र का तकाजा है, शायद ये एक बैक टू रूट्स काइंड ऑफ जर्नी है कि पिछले कुछ वर्षों में मुझे अपनी सरजमी लखनऊ की भाषा मेरे जहन में उभरने लगी और मुझे लगा कि कुछ बातें कुछ ख्याल मैं उसी बोली में कह सकती हूँ या कह पाऊँगी। कुछ लिखने लगी, धीरे धीरे वो इकट्ठा होती गई, फिर हिम्मत करके उसको एक किताब का स्वरूप दिया। अब उनमें कितना वज़न है, कितनी प्रतिभा है, वो तो आप ही तय कर पाएंगे। हर कवि या हर लेखक की तरह मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैंने ज़िंदगी के अलग अलग पलों को, अनुभवों को, पहलुओं को पृष्ठांकित करने की कोशिश की है और मैं ये उम्मीद ज़रूर करूँगी कि कम से कम कुछ रचनाएं, उसमें कुछ पंक्तियाँ शायद आपके अंतर्मन में कुछ गूंज पैदा कर पाएंगी। ये प्रश्न भी क्योंकि अब जब भी कोई किताब आप रिलीज़ करें तो बहुत तरह के प्रश्न आज के प्रेस वाले पूछते हैं, तो मुझसे ये प्रश्न आज पूछा जा रहा था कि आपकी साहित्यिक शैली आशावादी है या निराशावादी। तो मैं भी सोच में पड़ गई क्योंकि फ्रैंकली मैंने अपने लेखन के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं कि वो आशावादी है या निराशावादी, कि मैं लोगों को प्रेरित करने के लिए लिख रही हूँ और कि समाज को बदल दो और ये कर दो। लिखना और ख़ासतौर से कविता तो सबसे पहले जब संत तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय लिखा था तो फिर हम क्या चीज़ हैं, हम भी अपनी खुशी के लिए लिख रहे थे। ये तो भगवान की कृपा है कि वो एक आज पुस्तक के रूप में है। और बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये लेबल्स हैं बेसिकली, एंड ज़िंदगी में दोनों ही धाराएं शायद साथ साथ चलती हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव की। आपके शोहरत के या जश्न के पलों में भी शायद जो क्षणभंगुरता का एहसास है वो रहता है, और अंधेरों के या निराशा के पलों में भी थोड़ी सी हिम्मत या कहें ज़रा सी धूप काफ़ी है राह दिखाने के लिए। और इसलिए शायद किताब का शीर्षक भी यही है, ज़रा सी धूप, क्योंकि हम आज की दुनिया में, आज के जीवन में हमेशा ज़्यादा की भागदौड़ में लगे रहते हैं, पर अगर वो सही चीज़ें हैं, खुशी है, तसल्ली है, हिम्मत है, विश्वास है, तो थोड़ा भी बहुत काफ़ी है, और गलत चीज़ें हैं तो बहुत ज़्यादा भी पर्याप्त नहीं है। सो मैं आशा करूँगी कि ज़रा सी धूप को आप लोग एक जेंटल नज़रिए से पढ़ेंगे, और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत बहुमूल्य रहेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं 2 शब्द धन्यवाद के भी कहना चाहूँगी। सबसे पहले अपने माता पिता के लिए। हमेशा की तरह मुझे दुख है कि मेरे फादर नहीं हैं इस मोमेंट में मेरे साथ, बट ये बहुत खुशी है कि मम्मी हैं, वो स्पेशली लखनऊ से आई हैं, इसके लिए ये किताब भी उनको ही समर्पित है। एंड ये हर एक को लगता है कि उनकी माँ सबसे अच्छी है, और लगना भी चाहिए। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि वो भी एक बहुत हाई अचीविंग इंडिविजुअल रही हैं, और बहुत सारी जिम्मेदारियों के, एक डॉक्टर हैं तो मैंने उनको देखा, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, देखा है बहुत ही प्यार से छोटे छोटे बच्चों को ट्रीट करते हुए, बहुत ही सख्त तरीके से प्रशासनिक फैसले लेते हुए, क्योंकि वो प्रिंसिपल और डायरेक्टर भी थी मेडिकल कॉलेज की, और बहुत सहज भाव से हम लोग से, हमारे लिए हमेशा उनके पास वक्त था। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता है ये एक रोल मॉडल था मेरे लिए। एंड पर मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ कि मैं आई थिंक उस रोल मॉडल से भी काफ़ी दूरी है। कोशिश यही है कि उनकी प्रेरणा की तरह मैं उसको फॉलो करूं। साथ ही मैं अपने पति परमजीत और बेटियां आरुषि और गुलमेहर का भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी को हमेशा रोचक बनाए रखते हैं, और सफ़र रोचक रहना चाहिए। और विशेष तौर से मैं अपने मित्रगण, दोस्तों का आभार व्यक्त करती हूँ,
कुछ दोस्त तो स्पेशली जो मेरे कॉलेज के टाइम के दोस्त थे वो स्पेशली दिल्ली से चल के आए हैं सिर्फ इस लॉन्च के लिए, और सभी आप सबका बहुत बहुत आभार। और अंत में अशोक वाजपेयी जी का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने मेरी पुस्तक का लोकार्पण करके उसको भी बहुत मान सम्मान दिया है, मुझे भी। अगेन अ वेरी बिग थैंक यू सर, मैं आपकी बहुत बड़ी एडमायरर हूँ और जितनी आपकी बातें मैं सुनती हूँ उतनी ज़्यादा वो एडमिरेशन बढ़ती जा रही है। उन्होंने मुझे याद है जब वो चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी के लिट फेस्ट में आए तो वो बात कर रहे थे, वो स्वयं भी बहुत जाने माने प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, कि जब उनके बैचमेट्स उनसे कहते थे कि ये तुम किन किन चक्करों में पड़ गए हो, ये कल्चर और राइटिंग और ये और वो, इससे क्या लाभ होगा। तो मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, उनकी ही सेड कि इससे मैंने कोई लाभ नहीं होगा, और अगर लाभ है भी तो बहुत ही, एंड दिस इज द फ्रेज जो मुझे अभी तक याद है, बहुत ही विलंबित लाभ है। तो मुझे उनकी वो बात याद भी है और मेरे जहन में भी है। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश जैन जी का बहुत शुक्रिया जो मेरे प्रकाशक हैं, उन्होंने बड़ा जोखिम का काम उठाया है कविता की किताब को पब्लिश करके, थैंक यू हरीश जी। माधव जी का विशेष शुक्रिया कि ये एक फ्रेंड फिलोसफर गाइड की तरह रहे हैं इस सारी प्रकाशन और लोकार्पण की प्रक्रिया में। और विजयवर्धन जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतनी जुर्रत नहीं कर रही हूँ कि मैं कोई भी अपनी कविता सुनाऊँ, क्योंकि आप उनकी आवाज़ में, उनकी खूबसूरत आवाज़ में सुनेंगे तो जैसी भी हो कविता अच्छी लगेगी। तो आप लोग सबका एक बार फिर बहुत सारा धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी मुझे आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद यूं ही प्राप्त रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमिता मिश्रा जी। बड़े उन्होंने सहज भाव से अपनी सृजन प्रक्रिया के बारे में बताया। हमारे हिंदी वालों में होता ऐसा है कि कई बार जब हम आमंत्रित करते हैं लेखक को तो इतनी सारी बातें कह जाता कि किताब बहुत पीछे रह जाती है। तो ये भी खुशी की बात है कि सुमिता जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी सहजता के साथ और बड़ी सौम्यता के साथ अपनी बातें रखी। कोई नहीं है जहाँ आपको लगता है कि नर को नारायण में परिवर्तित होते हुए देखना कितना आश्चर्यचकित करता है आदमी को। एक ऐसी यात्रा जो फर्श से शुरू होकर अर्श तक पहुंचती है। इसी तरह उनकी एक पुस्तक आई कुरुक्षेत्रा, जिसमें उन्होंने कुरुक्षेत्र के माध्यम से पूरी भारतीय संस्कृति को एक साथ रखने की कोशिश की है। ये किताब भी अपने आप में एक मील का पत्थर है, और जो लोग हिस्ट्री और हेरिटेज से प्यार करते हैं उन्होंने विजयवर्धन को देखा शायद ना भी हो, लेकिन उनकी आवाज़ दूर दूर तक गई है। एक फोर्ट्स ऑफ इंडिया नाम का एक बड़ा जबरदस्त सीरियल DD1 पे आता है जो विजयवर्धन की आवाज़ में है। जब आप देखेंगे तो लगेगा आपके कि जैसे सच में कोई किला बोल रहा है। विजयवर्धन को जब भी देखता हूँ मुझे एक शेर याद आता है, जादू है या तिलिस्म तुम्हारी जुबान में, तुम जो भी कह रहे हो हमें एतबार है। मैं ऐसे ही एतबार करने वाले रचनाकार विजयवर्धन जी को आमंत्रित करता हूँ। अपनी आवाज़ में मैडम सुमिता मिश्रा जी की कुछ कविताओं का पाठ करेंगे विजयवर्धन। शुक्रिया माधव जी। Lending your voice to a poet is an opportunity and a challenge. कवि शायर की असली पहचान उसकी कविता, उसके शब्द, उसके अल्फाज हैं। इसीलिए हम शायर के कलाम को ही उसकी पहचान मानकर चलते हैं। किसी ने बड़े खूबसूरत ढंग से कहा है, शब्द का परिष्कार स्वयं दिशा है।
जरा सी धूप सुमिता की शायरी का वो मजमुआ है जिसमें उनके अंदर के इंतसार, कश्मकश और ढेर सी तन्हाई झलकती है और हमारी तन्हाइयों से गुफ्तगू करती है। मैं शुरू करता हूं उनकी एक पोएम मुझे चाहिए से। जो तुम्हारी राहों में सजती हैं सदियों से, मुझे भी वो सुर्ख सरगर्मियां चाहिए। आवाम की बगावत का अंजाम है जो हलचल, मुझे वो अशांत आजादियां चाहिए। रखो अपने पास अपने वादों का महफूज किला, मुझे तो रोज अपने हाथों बनती बिगड़ती बुलंदियां चाहिए। बिन मांगे जैसे मैंने की अब तुमसे दिल को मेरे कुछ बेतुकी कुर्बानियां चाहिए। मेरे तिनकों के आशियाने ने हिम्मत बढ़ा दी इस कदर कि अब जीने के लिए मुझे बेखौफ आंधियां चाहिए। इंसानी रिश्तों की नजाकत को सुमिता ने अपने अल्फाज के नाजुक धागों से इस मजबूए में बखूबी बुना है। उनकी मदर यहाँ पे हैं। एक बहुत खूबसूरत पोएम सुमिता की मैं पढ़ता हूँ। शीर्षक है अच्छा है। अच्छा है तुम पास नहीं हो माँ, तुम्हारी गोदी में सर रखकर छुप कर मैं बिखर जाती, ये आंसू रोक ना पाती। मेरे जीवन का शोक तुम्हें हिला देता, मेरे सवालों का तुम्हारा मासूम दिल क्या जवाब देता। मुझे इतना टूटा सा तुम कहाँ देख पाती, दोनों को एक साथ कैसे समझाती। अच्छा है तुम पास नहीं हो माँ। खुद को संभालने का तजुर्बा और पक्का किया है आज हमने, अपने हृदय में बारिश समेट कर, अपनी ही बाहों में खुद को लपेट कर, कभी आज को देख कर, कभी कल को याद करके, कुछ पल रो लिए जी भर के। अब मैं भी माँ हूँ, कुछ तुमसे तुम्हारी ममता ली, कुछ बेटियों की उधार ली और खुद को कर लिया प्यार, चुपचाप लिया पुचकार। तुम्हारे जैसा नहीं ये दुलार, नीरस काम चलाऊ सा है, फिर भी अच्छा है तुम पास नहीं हो माँ। मेरे मन का अंधियारा तुम्हारी आंखों से बहे, मैं नहीं देख पाती नहीं सह पाती, मेरा दिया ये दुख तुम्हारा, अच्छा है तुम पास नहीं हो माँ। अगर एक तरफ सुमिता अपनी माँ से इज़हार मोहब्बत करती हैं, तो दूसरी जानब अपने वालिद से भी उल्फत का वही रिश्ता कायम रखना चाहती हैं। हम में से बहुत से ऐसे लोग यहाँ पे हैं जो बेटियों के बाप हैं। मेरी 2 बेटियाँ हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि सुमिता ने अपने फादर के बारे में कुछ लफ्ज़ लिखे हैं, क्योंकि माँ बेटी का रिश्ता तो बहुत पाक है, संजीदा है, कंप्लीट है, पर एक बाप के दिल में अपनी बेटियों के लिए क्या मोहब्बत होती है, उसका अज़ार देखिए उन्होंने कितनी खूबसूरती से किया है। पोएम का नाम है मेरा हिस्सा। तुम सब कुछ छोड़ गए वसीहत में लिख गए, क्यों नहीं मेरा नाम मेरी खुशियों का हिस्सा। तुम ही ने भरे मेरे अस्तित्व में हौसले इतने, कहा खेलो तुम्हारे हैं खिलौने आसमान में तारे जितने। तूफान को थाम कर थपकी बनाया, हर डर को सहला कर तुमने सुलाया। सपने भर भर हथेली में छुपा दिए मेरी आंखों में, कुछ वक्त में दबकर सो गए, कुछ अभी भी जागते हैं रातों में। तुम कहाँ अब मेरे पास हो, जिस भी रोशन जहां में हो तुम, मैं हूं यहीं वहीं तुम्हारी लाडली। कुछ बिगड़ी कुछ शालीन, कुछ सौम्य कुछ रंगीन, ढूंढ रही हूं समय में डूबकर वो प्यार की पनाह। वो अतीत का मेरा घर, तुम्हारा हृदय, जिसमें था कण कण मेरा आबाद, मेरा हक मेरी मिट्टी मेरी जायदाद। उसमें उगती थी मेरी हंसी, खस की खुशबू सी महकती थी खुशी। वहां जंगली बेल सा फैला था विश्वास, बेपरवाह अल्हड़ एक अंधा विश्वास। क्यों ये जान पाया तुम्हारे जाने के बाद, क्या तुम्हें भी रुलाती है पल भर के दुलार की याद। क्यों गए तुम मुझे अकेला छोड़कर,
अब कौन लेगा मेरी बलाएं ऊबड़ खाबड़ रास्तों के हर मोड़ पर। आज रिश्ते भी हैं, जिम्मेदारी भी, सफलता भी है, समझदारी भी, पर ढूंढ रही हूँ मेरे वजूद का वो स्नेहिल घर जो था तुम्हारे होने से। वही था मेरा पहला हिस्सा जिसके खोने से तिनका जुटाएंगे खुद को उम्र भर। इतिहास का फैल गया वही जहां परसों लगे थे कहकशा उगाने में। अब तुमको वो पहले सा सजदा ना कर पाऊंगा कभी। अब तुमको वो पहले सा सजदा ना कर पाऊंगा कभी। मजा है बस अदा से खेल जाने में। अब तुमको वो पहले सा सजदा ना कर पाऊंगा कभी। काफिर बनना पड़ा है। ऐसा नहीं कि गमगीन रहते हैं हम, पर इस कदर खुशी की आदत नहीं रही। ऐसा नहीं है कि गमगीन रहते हैं हम, पर इस कदर खुशी की आदत नहीं रही। कैसे पहचानोगे हर कायदे को जब अपना लिया। जाहिर है वो पुरानी जानी मानी बगावत नहीं रही। अपने पहले तीर क्यों खर्च करते हो। हर शख्स थोड़ा अच्छा लगता है, पर हर पल किसी का साथ ढूंढूं ऐसी जरूरत नहीं रही। न जाने किसको बुरा लग जाए फिर भी कह दूं